नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जिस राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ, उनकी वीरता और शौर्यगाथा सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उन्होंने अपनी शरण में आए मंगोल व्यक्तियों को लौटाने के बजाय अलाउद्दीन खिलजी को यह संदेश भिजवाया कि युद्ध भूमि में मैं अपनी तलवार से तुम्हारे शरीर पर 4 लाख घाव करूँगा। दोस्तों, वो महान योद्धा हैं हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान रणथंबोर के चौहान के अंतिम शासक थे। वे महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। उनके पिता का नाम जैत्र सिंह तथा माता का नाम हीरा देवी था और उनकी पत्नी का नाम रंग देवी। राजा जैत्र सिंह ने अपने जीवित रहते हुए ही हमीर देव को रणथंबोर का राजा बना दिया और सन 1282 में उनका राज्याभिषेक हुआ। हमीर देव ने शासक बनने के बाद अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले भीमरस के राजा अर्जुन को, फिर दक्षिण के परमार शासक भोज को, चित्तौड़ के राजा समर सिंह को, आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा आदि राज्यों को पराजित कर वापस रणथंबोर लौटे। इस समय तक उन्होंने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार कर लिया था। उन्होंने अपने शासनकाल में कुल 17 युद्ध लड़े और उनमें से वह 16 युद्धों में विजयी रहे। हमीर देव की बढ़ती शक्ति को देखकर दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ रणथंबोर की ओर रवाना हुआ। जलालुद्दीन ने झाइन के दुर्ग से रणथंबोर की घेराबंदी शुरू कर दी। झाइन के दुर्ग को रणथंबोर की कुंजी कहा जाता है। काफ़ी दिनों के प्रयासों के बाद जब वह रणथंबोर दुर्ग को जीत नहीं पाया तो जलालुद्दीन अपनी सेना के साथ वापस दिल्ली लौट गया। सन 1296 में जलालुद्दीन के भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कर सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन चौहानों की बढ़ती शक्ति को सहन नहीं कर पाया। वह रणथंबोर को जीतने की योजना बनाने लगा। अलाउद्दीन के मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह वह कैबरू ने लूट के माल को लेकर उसी की सेना से बगावत कर दी और वे दोनों अपनी जान बचाते हुए हमीर देव के पास आ गए। जब अलाउद्दीन को यह बात पता चली तो उसने हमीर चौहान को संदेश भिजवाया और कहा कि आप मेरे सेनापति को मुझे सौंप दीजिए। लेकिन हमीर ने कहा कि मैं अपनी शरण में आए हुए लोगों को नहीं दे सकता। यह सुनकर अलाउद्दीन काफ़ी क्रोधित हुआ और उन्होंने सन 1299 ईस्वी में अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजी। हमीर ने भी अपने 2 सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह पराजित किया और काफ़ी तुर्कों को मार डाला। जब भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंबोर की ओर लौट रहे थे तो तुर्की सेना वापस आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तब भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंबोर भेजने का आदेश दिया और स्वयं शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए फिर से चल पड़ा। भीम सिंह ने तुर्की सेना को फिर से पराजित कर दिया, लेकिन इस बार भीम सिंह शहीद हो गए। इसके बाद तुर्की सेना वापस दिल्ली लौट गई। अगले ही वर्ष अलाउद्दीन ने फिर से उलुग खां और नुसरत खां को पुनः रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस बार तुर्की सेना ने झाइन के दुर्ग को जीत लिया और रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी कर उसकी दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन दुर्ग के अंदर से राजपूत सेना आग के गोले बरसा रही थी। तभी एक गोला नुसरत खां के सर पर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। नुसरत खां की मृत्यु से तुर्की सेना में भगदड़ मच गई। यह सब देखकर उलुग खां ने अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु तथा सेना की वापसी का समाचार भेजकर और अधिक सेना भिजवाने को कहा। अलाउद्दीन परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वयं एक विशाल सेना लेकर रणथंबोर की ओर रवाना हुआ, क्योंकि तुर्की सेना 3 बार पराजित हो चुकी थी। अलाउद्दीन ने रणथंबोर आकर दुर्ग को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। यह घेरा काफ़ी दिनों तक रहा, जिसके कारण दुर्ग के अंदर खाद्य सामग्री लगभग समाप्त हो चुकी थी। जब
वर्षा ऋतु निकट आने लगी तो उस वक्त दिल्ली में छलकपट और विद्रोह का दौर शुरू हो गया, जिसके कारण अलाउद्दीन काफ़ी चिंतित रहने लगा। उसने छल कपट का सहारा लेकर रणथंबोर दुर्ग को जीतने का निश्चय किया। उसने हमीर को संदेश भिजवा दिया कि वह उससे संधि करना चाहता है। संधि में यह लिखा गया कि या तो हमीर देव उन मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह और कैबरू को उन्हें सौंप दे, या फिर 4 लाख मुद्रा के साथ अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान अलाउद्दीन से कर दे। तब हमीर देव ने जवाब दिया कि मैं अपनी तलवार से तुम्हारे सुल्तान पर उतने घाव करूंगा जितनी तुमने मोहरें मांगी है। अलाउद्दीन ने हमीर देव के सेनापति रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देकर उन्हें अपनी ओर मिला लिया। इन दोनों सेनानायकों के विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त मार्गों का पता तुर्कों को चल गया। हमीर देव के आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की पत्नी रंग देवी व उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जौहर कर लिया। जौहर के बाद राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हमीर देव वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। 11 जुलाई सन 1301 को रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। हमीर के विश्वासघाती सेनानायकों रणमल और रतिपाल को दुर्ग देने के बजाय अलाउद्दीन ने उन्हें यह कहकर मरवा दिया कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सका, उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है। दोस्तों, इस तरह हमीर देव अपनी वीरता के कारण इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। उन्होंने अपनी शरण में आए मंगोल व्यक्तियों को लौटाने के बजाय अपना राजपाट, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमीर देव के बारे में कहा गया है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।